दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और दिल्ली के दिल में क्या है ये हम आम लोगों से जानेंगे। दिल्ली की बसों में सफ़र करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में वो केजरीवाल को चुनती है या भाजपा की तरफ जाती है। कोंडली विधानसभा में किसकी टक्कर होगी? आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी या आप? किसका मुकाबला कड़ा होगा? यहाँ से कौन जीतेगा? पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी का पार्षद ही जीता था। तो हम यहाँ पे बस में लोगों से बात करेंगे। मैडम ये बताइए, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, बीजेपी? मुझे नहीं पता, मुझे पता फिर भी आप ऐसे किसको पसंद करते हैं? केजरीवाल को पसंद करते हैं या मोदी को पसंद करते हैं? दो लोगों के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये दोनों को ही करते हैं। दोनों को ही करते हैं। अगर वोट देना हुआ तो किसे देंगे? दोनों को ही देंगे। दो वोट नहीं दे सकते? केजरीवाल को। केजरीवाल। तो पहली पसंद केजरीवाल बने हैं। हम लोगों से बात करें। आंटी एक चीज़ बताइए, जिस तरह से केजरीवाल जी ने कई चीज़ें मुफ्त की हैं, तो ये है ना कि हम अभी नए आए हुए, आधार कार्ड हमारा यहाँ बना नहीं है ना। ठीक है, इनका आधार कार्ड नहीं बना है इसलिए ये कुछ कह नहीं सकते। आंटी आप कुछ बोलेंगी? केजरीवाल पसंद है या मोदी? नोएडा। अच्छा, बीजेपी को पसंद करते हैं जी। यहाँ पे कई लोग हैं जो यहाँ पे वोटर भी हो सकते हैं। भाई साहब एक चीज़ बताइए, अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी में से चुनना हुआ तो किसे चुनेंगे? अगर आम आदमी पार्टी ना हो, बीजेपी ना हो, कांग्रेस ना हो, किसे चुनेंगे? निर्दलीय को फिर चुनेंगे। यानी आप निर्दलीय को चुनेंगे, आपको आम आदमी पार्टी और बीजेपी पसंद नहीं? नहीं, मैं आपने जो क्वेश्चन किया था उस पर मैं बताया हूँ। नहीं, किसे चुनेंगे? मैं आम आदमी पार्टी को चुनूँगा। वजह? अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आप चुनेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। सर, अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में से चुनना हुआ तो किसे चुनेंगे? हमारे विचार बीजेपी को वोट देने का है। बीजेपी को वोट जाएगा। वजह? वजह हम जो केजरीवाल हम संगम विहार में रहते हैं, हम जो रहते हैं संगम विहार में रहते हैं, वहाँ सीवर डल रहे हैं, वो जब शुरू होंगे ना एकदम बंद हो जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे वो। पर सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहा है केजरीवाल। यानी सिर्फ काम दिखावे का हो रहा है? काम दिखावे का हो रहा है। काम केजरीवाल सरकार में काम दिखावे का हो रहा है। एमसीडी में बीजेपी लगातार 3 बार से बनी हुई है, इस बार भी एमसीडी में किसे चुनेंगे? बीजेपी आएगी, बीजेपी इस बार भी बीजेपी आएगी। बीजेपी की आएगी सरकार, काम अच्छा कर रही बीजेपी। मोदी जी के नाम पर आप बीजेपी को वोट देंगे? मोदी जी को जी। यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स है। आप ये बताइए, केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस, किसे? बीजेपी सर। बीजेपी को वोट देंगे। वजह? वजह काम बढ़िया हो रहा है जी हर चीज़ में, इसी की वजह से बीजेपी। केजरीवाल जी मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं जी, तो उन्हें क्यों नहीं चुन रहे हैं एमसीडी में? ऐसा कोई बात नहीं सर, बीजेपी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, लेकिन बीजेपी को लेकर के यहाँ पे माहौल ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनेंगे, मोदी जी के नाम पर बीजेपी को चुनना ज़रूरी है। क्या मोदी जी के वादों पर भरोसा है? मोदी जी का जो वादे हैं वो केंद्र के लिए और ये जो चुनाव है वो एमसीडी के लिए। लेकिन चेहरा तो मोदी जी का ही चेहरा मोदी जी थोड़े नाली बनाने आएंगे, हैं एमसीडी वाले बनाएंगे ना। तो हमारे निकट जो है पार्षद जो चुना जाएगा उसकी ईमानदारी, उसका फ्यूचर, उसको देख के दिया जाएगा ना वोट, कि वो बंदा नाली का काम करवा सकता है, गली बनवा सकते हैं। हम तो निकाय चुना का यही मतलब हुआ कि हमारी गलियां मोहल्ले सही हो, मगर जहां केंद्र की बात आती है तो देखा जाएगा मोदी जी को। केंद्र की बात जब आए तो विधानसभा में तो केजरीवाल को चुना गया था। हाँ, विधानसभा में केजरीवाल को चुना गया, वो इसलिए चुना गया कि उन्होंने जो दिल्ली की स्कूलें हो गए, मेडिकल हो गए और अस्पताल का जो स्थिति है वो इस बेस पे केजरीवाल को चुना गया था। और अगर वायदवी 15 साल से सरकार है एमसीडी में बीजेपी की, अगर एक बार परिवर्तन करके देख लिया जाए कि आम आदमी पार्टी कर सकता है कि नहीं कर सकता है।
इससे पहले मैंने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, एक बार केजरीवाल को भी देख सकते हैं, है कि नहीं? जी। तो केजरीवाल और बीजेपी इन दो के बीच में टक्कर है। हम और लोगों से भी जानेंगे इस विधानसभा में कि उनकी पसंद क्या है और एमसीडी में लोग किसे चुनेंगे। डीटीसी के ड्राइवर हमारे साथ हैं, दिन भर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हैं, लोगों की राय इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, इनकी राय लेते हैं। ये बताइए, एमसीडी चुनाव है, आप लोगों की बातचीत भी सुनते होंगे, चुनाव को लेकर के आमतौर पर लोगों की क्या धारणा है इस समय? भाई आम पब्लिक हम देखते हैं कि भाई गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण, गाड़ियां ख़राब होने के कारण पब्लिक परेशान है कि ये गाड़ियां आई थी कांग्रेस के समय में, उसके बाद में डीटीसी के अंदर ऐसी गाड़ियां आई नहीं हैं। और जो अभी बीच में जो गाड़ियां आई हैं उसमें बाहर का स्टाफ है, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि पब्लिक की अच्छी सेवा दे सके। तो डीटीसी के अधीन तो जो कर्मचारी काम करता है उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक की कैसी सेवा करनी है। तो आप देख रहे होगे क्लस्टर की गाड़ियाँ चली हुई हैं, डिम्स की गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें बगैर एक्सपीरियंस के लोग हैं जो पब्लिक को अच्छी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का दुख होता है कि लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही, सरकार ठीक काम नहीं कर पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों का बिल्कुल है। जो कोई भी आदमी है भाई, जिस संस्था से उसका परिवार चल रहा है और उस संस्था का जो सम्मान पहले था वो ना बचे, तो बिल्कुल हर कर्मचारी को इस चीज़ का दर्द है। और जो पहले से हमारे कर्मचारी थे, 12-13 साल हमें भी हो गए, कि जो पब्लिक पहले सम्मान देती थी आज नहीं दे रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि लोगों को जो सेवा पहले मिल रही थी इतनी अच्छे से, वो आज नहीं मिल पा रही है। तो क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। अब आम जो पब्लिक है, जो गरीब जनता है, वो ज़्यादा कोई ऑटो में, कार में चलने वाले थोड़ा हैं, वो बस से ही चलने वाले हैं। उनकी पूरी जीवन रेखा, उनका रोजगार इससे चलता है और उसको समय से नहीं मिलेगी। आप दिल्ली में घूमते हो तो आप देखोगे हर दूसरी स्टैंड पे आपको ख़राब गाड़ी मिल जाएगी। अब इन गाड़ियों का समय निकल चुका है, कोर्ट से लेते हैं परमिशन, ले भाई हम और चला लें, तो गाड़ियों में दम ही नहीं बचा, सब गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं। तो डीटीसी में ज़रूरत है कि और गाड़ियाँ आए और अच्छे कर्मचारी जो सेवा के लिए भर्ती करे जाए, ना कि कमाई के लिए। तो एमसीडी में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? क्योंकि महिलाओं को मुफ्त जो है डीटीसी में सफ़र करा रहे हैं, नुकसान डीटीसी को नहीं हुआ है बल्कि फ़ायदा बताया जा रहा है। भाई कर्मचारी तो ये आम तो ये कह रहा भाई हमें जो कमाई कर रहे हैं हमें उसका पूरा पैसा दिया जाए, हम क्यों फ्री में यात्रा करें। अगर किसी काम करने वाले को एक परमानेंट कर्मचारी है वो 35-40 हज़ार रुपये ले रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है वो 18-20 हज़ार रुपये ले रहा है, अगर उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल जाए तो क्यों भीख मांगेगा भाई। किसको फ्री चाहिए, किसी को फ्री नहीं चाहिए है। बाकी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है तो उनको और चीज़ें दी जा सकती हैं। अब ये पैसा जो पैसा दिया जा रहा है, जिससे फ्री चलाया जा रहा है, ये गरीब का ही तो पैसा है, उनके फंड से निकाला जा रहा है तो उसे दिया जा रहा है। कोई सरकारी हो, कोई अलग से बजट थोड़ा बना रखा है कि भाई इसके लिए अलग से बजट है। जो आप मानते हैं कि इन सब चीज़ों का असर एमसीडी चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। और आम आदमी की यही धारणा भाई उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिले, तो वो किसी भी सरकार से फ्री में कुछ ना ले, अपनी मेहनत से खाए, जाके उसका मनोबल भी बढ़े और इस देश के में जो हालात हैं वो सुधरेंगे। तो फ्री से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो लोगों को उसकी मेहनत का पैसा दीजिए और फ्री बांटना बंद कीजिए। यही लोग बाग चर्चाएं होती हैं जो हम आपके सामने बता रहे हैं। तो मुफ्त की रेवड़ी जो है, जो बीजेपी कहती है, उससे कहीं ना कहीं कई लोग नाराज़ भी हैं कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को पसंद करेंगे या मोदी जी के वादों पर वोट देंगे? ऐसा कौन बताएगा भैया, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है। हम अरविंद का एंजॉय कर देंगे, किसी को भी दे है ना, अपना वोट है, किसी को भी दे, वो तो अपना अधिकार है। नहीं, वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन वादों को लेकर के जिस तरह से मोदी जी और केजरीवाल आपस में भिड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है किसके वादों में ज़्यादा दम? हम बता दो क्या हो रहा है। हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी वाले हैं हम। मतलब मोदी जी के जो बात है, हाँ, मोदी जी की। हाँ, मोदी जी लगातार जो है हमारा जो सम्मेलन चलता है G20 वाला, उसमें अध्यक्षता भी मिली है, ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है ये। केंद्र की योजनाओं से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं हम तो। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा सरकार काबू नहीं कर पा रही। कोई नहीं आता है, जो भी आता है सब एक जैसा है, वो लगता है हमको तो। ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं। केजरीवाल आएंगे वो भी ऐसे ही करेंगे, और बीजेपी आएगी वो भी, महंगाई तो होगा ही, और बाकी हम के उसको मोदी को सपोर्ट करेंगे। साफ सफाई वगैरह आपके क्षेत्र में?
सब कुछ बढ़िया। मुनेश टेढ़ा जी हैं यहाँ कोंडली विधानसभा से, जो पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुनेश जी, क्या उम्मीद है आपको, क्या विजयी होंगी? 101% भैया। क्या काम होंगे जिनको आप प्राथमिकता देंगी? और आम आदमी पार्टी जिस तरह मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, जो बीजेपी का आरोप है, तो आप क्या? पब्लिक पानी से परेशान है, सबसे पहले उस परेशानी को दूर करूंगी। अपने वार्ड को साफ सफाई में नंबर 1 लाऊंगी। 250 वार्डों में से नंबर 1 वार्ड मेरा होगा साफ सफाई में। आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक रहा है, तो उसका असर पड़ेगा या मोदी जी के वादों का, मोदी जी के चेहरे पे? आम आदमी के जो विधायक रहे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। सभी लोग उस विधायक के लिए हाय हाय कर रहे हैं कि इस तरह का विधायक दोबारा अब हमें नहीं चाहिए। अगर आप चुन के आती हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस क्षेत्र के लिए? प्रमुख समस्या? मैं अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त रखूंगी, पानी की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाऊंगी और सबसे पहले इस वार्ड को बिल्कुल साफ सुथरा 250 वार्डों में से नंबर 1 वार्ड बनाना है। कोंडली में महिला सीट है, जिसमें यहाँ पे तमाम उम्मीदवार हैं जो महिलाएं हैं और अपनी किस्मत आजमा रही हैं पार्षद में। बीजेपी के यहाँ पे समर्थक आप देख सकते हैं किस तरह उत्साहित है। क्या उम्मीद है आपको, जो ये एमसीडी चुनाव है इसमें बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी, या बीजेपी कब्जा बरकरार रहेगी? नहीं, बीजेपी ही आएगी। और जैसे देख रहे हैं कि बहुत अच्छे आपके ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मतों से जीत कर आएंगे, क्योंकि दिल्ली में समस्या बहुत बड़ी है। केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किए हैं, खाली पोस्टर पर उसमें दिखाने के लिए ये सब चीज़ अफवाह फैला रखी हैं। कूड़े के ढेर को लेकर के राजनीति हो रही है। कूड़े के ढेर के लिए जब केजरीवाल जी ने बोला था कि हम इसको पूरे को ख़त्म करा देंगे, आप देख लो 6-7 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई भी कूड़ा वहाँ का वहीं पड़ा है। और आप रोड पे चलोगे, देखा कितना गंदा पानी रोड पे बह रहा है, गंदगी बह रही है। फेज़ 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे पानी प्रमुख समस्या रही है। हालांकि कई जगहों पे प्राइवेट कॉलोनियों में पानी का पाइपलाइन पहुँची है, तो क्या ये सब मुद्दे असर करेंगे? देखो, पानी की तो पूरे दिल्ली में ही समस्या है, लेकिन जो मुद्दा पानी का मेन है, हम चाहते हैं कि ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म करें। मोदी जी के वादों पर जनता को भरोसा होगा, एमसीडी में चुन के आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, 100%। जेपी नड्डा, मोदी और अमित शाह के नाम पर ये एमसीडी चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और प्रमुख चेहरे हैं खैर भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी की तो मोदी जी छवि है और बढ़िया है। काम क्या उन्होंने? काम क्या है, काम बोलता है। किसे वोट देंगे? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? भाई अब की बार तो आप झाड़ू को वोट देंगे, झाड़ू वाले को देंगे वोट, केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि सरकार उसी की है भाई दिल्ली के अंदर। एमसीडी में जो ना, इन्होंने काम नहीं करा, बीजेपी वालों ने कुछ भी 15 साल से कोई काम नहीं करा इन्होंने। क्या काम नहीं किया? साफ सफाई होती है एमसीडी में, साफ सफाई होती है बस, नाली की सफाई, पार्कों की सफाई, स्कूल की सफाई। ये एमसीडी में जो पार्क हैं आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छे बनाए गए इस बीच, लेकिन साफ सफाई नहीं है उसमें कुछ भी। मच्छर वच्छर भरे रहते हैं, दुनिया भर के मच्छर वच्छर भरे रहते हैं सब। इधर देखो पीछे ही पार्क है, इसमें देखो कितनी गंदगी है, सारा भरा पड़ा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसे चुनेंगे आप? देखो जी, हमारे क्षेत्र की जो बात है, तो हमारे यहाँ से तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, राजीव वर्मा जी, उन्हीं का है इस एरिया में। तो हम तो उन्हीं को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र से। काम कराया है उन्होंने? काम पहले कराया ना, जब पहले बने थे वो 2012 में बने थे, 2012 से 2017 तक थे वो, तो उनका एक्सपीरियंस भी है उनको बंदे। मौजूदा पार्षद से खुश हैं? मौजूदा भी ठीक थे, लेकिन अब तो है ही नहीं कोई मौजूदा वाले। अब कहाँ, मतलब 4-5 महीने से तो कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसका काम आपको बेहतर लगता है जो एमसीडी में आने लायक है? हमको तो बीजेपी का लग रहा है जी, बीजेपी का बेहतर। हमको तो बीजेपी का लग रहा है, तो बीजेपी ही आनी चाहिए। मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है? मोदी जी के नाम पे ही है वो तो, जो वोट होता है मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है। मोदी जी इंटरनेशनल फिगर हो गए हैं जी, केजरीवाल को और उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो इंटरनेशनल फिगर बन गए हैं केजरीवाल, ये मोदी जी। तो अपने G20 के प्रेसिडेंटशिप ले लिए हैं, कल से वी आर प्रेसिडेंट, आवर कंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ G20। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है।
एमसीडी चुनाव में ये चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर का होता दिख रहा है। हाँ जी प्रत्यारोप लग रहे हैं। जी। किसे चुनेगी दिल्ली? भाई दिल्ली तो अब दिल्ली बता सके, भाई साहब मैं तो अपनी बता सकूं। आप बताइए। भाई हमारे यहाँ तो 5 कैंडिडेट खड़े जी और 5 मजबूत, हम तो 5 को वोट दे देंगे। 5 को वोट कहाँ दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? 5 आदमी घर में 5 मोहर लगवा देंगे। अब किसी एक को नाराज क्यों करे जी? ये कोई ऐसा है, देखो सुनो, ये एक पार्टी चुनाव नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये प्रधानी का चुनाव मान सकते हो आप इसको। और यहाँ जितने भी हमारे कैंडिडेट सब भाई हैं अपने, सुख दुख में एक दूसरे काम आते हैं। अब हम बीजेपी को, कांग्रेस को, आप वाले को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब तो हम तो जो हमारे भाई हैं उन्हें सबको सपोर्ट करेंगे, सबको वोट देंगे। अब देखिए भाई ने हमारे साथ देखो घेर दिया, हमारे देखो इस पर हमारे बीजेपी का झंडा लग रहा है, देखो येरा। अब बताओ भाई किसे वोट दें, आप बताओ, आप डिसाइड करो। सर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार और केजरीवाल कह रहे हैं कट्टर जो है ईमानदार। केजरीवाल तो मुश्किल है वही, केजरीवाल नहीं आमेंगे, बहुत कहाँ इतना काम कर रहे हैं वो, वैसे ही अफवाह उड़ाते हैं जहाँ कभी कुछ वैसे ही। बाकी केजरीवाल बहुत मुश्किल है। एमसीडी में देखो क्या होता है, बाकी नसीब है सबकी। एमसीडी में साफ सफाई का ही मेन मुद्दा रहता है, आपको क्या लगता है काम होता है? नहीं, अब से पहले तो नहीं हुआ, इतना काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब से पहले कहाँ हुआ? हमारे वार्ड में हुआ जी। हमारे वार्ड में वैतुल कुमार गुप्ता थे और उन्होंने यहाँ सफाई रखी है, ये गलत कह रहे हैं, मैं इनकी बात का खंडन करूंगा। अब हमारे राजीव वर्मा आएंगे तो अब काम करवाएंगे। देखो वो अलग बात है, वो तो एक सुनो, वो तो हमारे राजीव भाई हमारे भाई हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सभी उनको। और जो जेन्युइन बात है वो ये है कि सफाई देखो हुई, यहाँ पहले भी अपने निगम पार्षद थे अतुल जी, उन्होंने काम करवाया। और दिल्ली के कर रहे हैं। अरे भाई पूरी दिल्ली का हमने ठेका थोड़ी ले रखा, हम तो अपने वार्ड की तो बताओगे क्यों जी। अब यार बता अशोकनगर में क्या हो रहा है हमें क्या पता, वो तो अशोकनगर वाले बताएंगे, हम तो न्यू कॉलोनी की तो बता सकते हैं। हमारा 107 था, 007 था, 007 था, 193 है। पर बाकी सारे कैंडिडेट बढ़िया हैं, अपने घर के मेंबर हैं और अच्छे लोग हैं। बाकी ये भाई पब्लिक का मत है। दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, रहते हैं, रोजगार करते हैं। माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव एक झलक होगी उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर के। देखो जी 24 में तो मोदी है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आज बटे हुए हैं हमारे भाई, ये सब बटे हुए हैं ना, ये व्यक्तिगत चुनाव किसी को दे, लेकिन 24 में मोदी को वोट देंगे। हमारे चांद भाई हैं, ये भी मोदी को वोट देंगे, पूरे समर्थक हैं बीजेपी के। 24 चुनाव अलग है, 24 चुनाव अलग है। 24 चुनाव देश का चुनाव है, उसमें तो सब मोदी हैं, मोदी समर्थक। भाई मोदी है, मोदी अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, उनका कोई विरोध ही नहीं करता। ये तो जो अदर बड़े नेता भी हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि भाई मोदी ने विश्व स्तर पे मोदी ने भारत का नेतृत्व बड़ा अच्छा किया है और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं करता। विपक्ष में कोई आदमी नहीं है उनकी टक्कर का, तो ये तो कन्फर्म है। ये तो आप 24 का तो इससे कल्पना ही मत करो, ये तो हमें रहा एमसीडी का चुनाव। एमसीडी जो है व्यक्ति का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, इसमें सब भाई अपने जो व्यक्तिगत है उसी वोट देता आदमी। ये कह रहे हैं कि 5 लोगों को वोट दे देंगे। आप जो है यहीं दिल्ली में रहते हैं, आप किसे वोट देंगे? ओ इधर करना पड़ेगा भैया, हम तो निर्दलीय को दे रहे हैं, अब किसी को नहीं चुन रहे। वो काम उन्होंने पहले भी अच्छा किया है और अब भी करने की इच्छा है। सब लोग जो है उसी की तरफ रुझान है। नाम बता दे। नाम राजीव वर्मा। पहले कांग्रेस में थे और टिकट नहीं हाँ, मिला क्या? पहले आपका टिकट नहीं मिला। हाँ, आपका टिकट उन्हें मिला नहीं, अब के अपने निर्दलीय से लड़ रहे हैं। से न्यू कोंडली वार्ड से जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है काम की, जो कार्यशैली है, राजीव वर्मा की है। बाकी तो लोग हैं हवा में आ रहे हैं जी। और जो ये हैं ये आदमी जो है ये कार्यकुशल आदमी है। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूरा दम लगाया आखिरी दौर में। केजरीवाल, मोदी और कांग्रेस, इन चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जो निर्दलीय हैं वो भी अपना दम बांधे हुए हैं। हमारे साथ कोंडली विधानसभा से कुसुम जी हैं, इनसे बात करें। मैडम ये बताइए, चुनाव कहा जा रहा है इस क्षेत्र में कड़ा मुकाबला है, 5 कैंडिडेट है, 5 में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आप निर्दलीय हो, आपको वोट जनता क्यों देगी? पूर्व में आपके पति रहे पार्षद, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं हमसे,
इसलिए वोट देंगे वो। यहाँ पे जो पार्षद रहे हैं, अतुल गुप्ता जी रहे थे यहाँ पे। हाँ, उनका काम कैसा रहा? देखो ये तो मैं काम संतुष्ट नहीं था, उनका काम इसलिए लोग हमको प्यार कर रहे हैं सब, इसलिए मैं इतना कहना चाहती हूँ। सर ये बताइए, जो चुनाव है तो एमसीडी का चुनाव कहा जाता है कि पंचायत का चुनाव जैसा है, गांव के चुनाव जैसा है, लेकिन ये एक तरह से राष्ट्रीय चुनाव की एक झलक हो जाएगी 2024 की, क्योंकि नोएडा, यूपी या एनसीआर में देश भर के लोग आकर नौकरी करते हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं, अगर वोट करते हैं तो एक सैम्पलिंग मेथड हो जाता है कि देश का मूड क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, धन्यवाद करूँगा कि आज आप इस बात को पूछने जनता के बीच में आए हैं, और ये वो जगह पर है जहाँ हमेशा न्यू कौंडली एक ऐसी जगह है जो हमेशा इस वार्ड का परिसीमा के साथ साथ इसका भविष्य तय करती है। ये न्यू कौंडली का जो इस बार अपमान राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, जब जब न्यू कौंडली का अपमान हुआ है, न्यू कौंडली की जनता ने एक मत होकर के और इस इलाके की तरक्की और विकास के लिए अनदेखी जो हुई है, उस अनदेखी को लेकर के आज मैं राजीव वर्मा यहाँ से पूर्व निगम पार्षद रहा हूँ, और महिला सीट होने की वजह से इस बार मेरी धर्मपत्नी कुसुम वर्मा, जिनको निर्दलीय नहीं सर्वदलीय उम्मीदवार हैं, सब दलों का इनको समर्थन मिला है, और केवल दलों का ही नहीं, साथ ही साथ क्षेत्र की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे मैं गढ़वाल ब्राह्मण समिति की बात करूं, मलयाली वेलफेयर एसोसिएशन की बात करूं, छठ सेवा समिति की बात करूं, बिहार जन जागृति मंच की बात करूं, ऐसे सैकड़ों संस्थाएं हैं। उसके साथ साथ RWA फेडरेशन, जॉइंट फोरम, इन तमाम इस क्षेत्र के साथ साथ सबसे बड़े व्यापारी वर्ग, जो व्यापारी वर्ग हमेशा इस इलाके की तरक्की और विकास की जो तरक्की को लड़ता है, इस विकास की दृष्टि से हमेशा खड़ा रहता है। क्षेत्र में व्यापारी भाइयों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया जाता है, आज उनके सम्मान की लड़ाई है, और इस सम्मान की लड़ाई को कुसुम वर्मा, राजीव वर्मा मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पूरी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, लेकिन वार्ड कौंडली 193 में ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट इस बात का आएगा कि यहाँ हर एक आदमी ने एक ही नारा, एक ही मन बना लिया है, और वो मन बनाया है मशीन मशीन सिलाई मशीन, मशीन मशीन सिलाई मशीन। इसलिए लोगों ने की एक समस्या सबसे बड़ी जो मानी जाती है रही है, एक तो पार्किंग और दूसरी जो है आवारा जानवर, उसकी समस्या यहाँ पे कभी खत्म नहीं थी, जो लोग कहते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, जहाँ क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ हमारे पार्षद रहे अतुल गुप्ता जी, जो गाय के नाम पे उन्होंने, पार्टी ने बहुत सारे काम किए। वो गाय के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, जो गाय के नाम पे वोट ले गए, उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, यदि कुसुम वर्मा जी सेवादार बनेंगी तो निश्चित रूप से यहाँ जो गौ माता का कहीं ना कहीं अहित हो रहा है, गौ माता की अनदेखी हो रही है, उसके लिए हम बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा चलाएंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात कही पार्किंग की, पार्किंग का बहुत बड़ा विषय ज़रूर है और इशू ज़रूर है। हम बहुत जल्दी इस इलाके में मल्टी स्टोरी पार्किंग कराने का काम करेंगे, और हमने नारा दिया है कि काम किया है काम करेंगे, काम। न्यू कौंडली मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, जो व्यापारी वर्ग है उसका क्या रुझान है वो हमें बताएंगे। सर, जिस तरह की यहाँ पे समस्याएं रहती हैं, आमतौर पे मुझे बताया गया, मैं यहाँ से गुजरा भी था कई बार, तो यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को ट्रैफिक की समस्या आ जाती है, जो लोग सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं उनको यहाँ का ट्रैफिक ही सबसे ज़्यादा रोकता है। इसकी शिकायतें वो लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। अब जाके लोगों ने बताया कि यहाँ एक होटल है रेड फॉक्स, उसके बगल में पार्किंग दी गई, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर पार्किंग नहीं लेते हैं। देखिए, मैं मनोज अग्रवाल न्यू कौंडली मार्केट का प्रधान और जनसेवक हूँ। हम लगातार एमसीडी को पिछले 12-13 साल से यहाँ पर कन्वर्जन के नाम पर करोड़ों रुपए दिए हैं, पार्किंग के नाम पर हमारे से करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं, लेकिन पार्किंग अभी तक ऑथोराइज्ड पार्किंग का कोई हमें मार्केट को हमें किसी तरह का सहयोग नहीं किया गया है। रेड फॉक्स में पार्किंग बनाई गई है, लेकिन रेड फॉक्स यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है वो वहाँ गाड़ी खड़ी करके नहीं आ सकता, और जो लोग गाड़ी खड़ी करके आते हैं उनके साथ अक्सर वारदातें होती हैं। किसी का मोबाइल स्नैच हो जाता है, किसी की चैन स्नैच हो जाती है, किसी के साथ बदतमीजी होती है, तो कस्टमर वहाँ, ग्राहक वहाँ गाड़ी खड़ी करके आने से डरता है। हम चाहते हैं कि ये चौड़ा रोड है, इसके आसपास, मार्केट के आसपास कोई पार्किंग की व्यवस्था हमें बना के दी जाए, लेकिन अभी तक
बीजेपी के पास एमसीडी थी, हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापारी वर्ग हमेशा एक सॉफ्ट नेचर का व्यापारी वर्ग रहा है, जो हमेशा सभी वर्गों को, सभी कैंडिडेट्स का पूरी तरह से सम्मान करता है, उनको सहयोग करता है। लेकिन व्यापारी की जब बात आती है तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद व्यापारियों के बीच नहीं आता। लेकिन इस बार हमने निश्चय किया है कि हम ऐसे उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजेंगे जो हमेशा हमारी आवाज़ बनने का कार्य किया है, हमारे बीच रहकर काम करा है, हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध हो। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस बार निर्दलीय नहीं बल्कि सर्वदलीय उम्मीदवार भाई राजीव वर्मा जी की पत्नी कुसुम भाभी हमारे बीच में हैं और हमें इन्हें सिलाई मशीन पर चुनाव चिन्ह पर निशान लगाकर भारी मतों से जिताकर भेजने का कार्य करेंगे। भारत माता की